एवरीवन, हम क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 7 कर रहे थे जिसका नेम था फ्रैक्शन और स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं जिसका नेम है गणित प्रकाश। ये फ्रंट पेज है हमारी बुक का और कुछ इस तरीके से आपको आपकी बुक में चैप्टर 7 देखने को मिलेगा। इसके पेज नंबर 152 और 153 के फिगर इट आउट कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट के लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, वहाँ पर क्लिक करके आप सारे चैप्टर की वीडियो एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, अरेंज दीज फ्रैक्शन वर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द स्मॉलर टू द बिगेस्ट इन द एम्प्टी बॉक्सेस बिलो। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो वर्ड्स हैं इनको फ्रैक्शन में लिखो और उसके बाद इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, मतलब स्मॉलर टू द बिगेस्ट साइज में हमें लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमा लगे हुए हैं, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो 1.5 के बाद ये कॉमा लगा हुआ है नीचे, इसके बाद 3 क्वार्टर्स के बाद कॉमा लगा हुआ है, फिर 1.25 के बाद कॉमा लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपको इसको डिफरेंशिएट भी करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें देखने को मिल रहा है, देखिए ध्यान से, 1.5। अब अगर मैं इसको देखूं 1.5 को, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, देखिए मैं नीचे लिख के बता रहा हूं इसका सॉल्यूशन। 1.5, तो 1 एंड मतलब प्लस हो जाएगा और हाफ का मतलब ये इस तरीके से, तो 1.5 हमें कुछ इस तरीके से लिखना है। क्लियर। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है 3 क्वार्टर्स, ठीक है, 3 क्वार्टर्स। तो देखो हाफ का मतलब तो ये होता है, 1/3 का मतलब ये होता है, अगर क्वार्टर को बोले तो 1/4 होता है, ठीक है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4। लेकिन यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं 3 क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर्स का मतलब होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। क्लियर। ये क्वार्टर हो गया और ये 3, तो 3 क्वार्टर्स, ठीक है। अब इसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है 1.25। अगर एंड लिखा है तो हम प्लस लिखेंगे और अगर एंड नहीं लिखा है बीच में तो मल्टीप्लाई लिखेंगे। जैसे अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में लिखा होता है 1.5, तो मैंने कैसे लिखा है 1 + 1/2। क्लियर। लेकिन सेकंड वाले पार्ट में इन्होंने क्या बोला है हमसे, 3 क्वार्टर्स, इधर पे एंड वर्ड यूज नहीं किया इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है। अब थर्ड वाले पे अगर हम देखें तो इन्होंने क्या लिखा है 1.25, तो 1.25 मतलब कॉमा लगा के थर्ड वाला जो हो जाएगा 1 एंड मतलब प्लस आ क्वार्टर मतलब 1/4। क्लियर। तो थर्ड वाला भी हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ पे। इसमें लिखा हुआ है हाफ, हाफ लिखा हुआ है तो 1/2 होता है हाफ। क्लियर। इसके आगे बढ़े तो इसमें लिखा हुआ है क्वार्टर, ठीक है। तो क्वार्टर मतलब क्या होता है 1/4, ये अभी अभी मैंने आपको बताया, तो मैं भी इसको नंबर्स में लिखते जा रहा हूँ। इसके बाद लिखा है 2.5, 2.5, तो 2 लिखा, एंड की वजह से प्लस और हाफ का हाफ लिख दिया। क्लियर। तो ये सारे हमारे पास टोटल अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास कितने नंबर है, 6 नंबर है। यस, 6 नंबर्स। अब इसको हमें क्या करना है, स्मॉलर टू बिगेस्ट ऑर्डर में अरेंज कर देना है, स्मॉलर टू बिगेस्ट में। क्लियर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पहले इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो आंसर आएगा उसको मैं 1 से प्लस कर दूंगा। क्लियर। तो उसकी वजह से ये वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी, 1 × 2 + 1/2, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू नीचे ही रह गई 2। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 × 2 और +1 का +1 लिख दिया। क्लियर है। इसके बाद अब हम और क्या कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए 1 2 × 2, 2 + 1 3। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3/2। क्लियर। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम जिस तरीके से प्लस को ऐसे सॉल्व किया वैसे हम मल्टीप्लाई में नहीं करते हैं,
मल्टीप्लीकेशन में सीधा ऊपर ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दो और नीचे का नीचे लिख दो, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और नीचे 4 का 4 लिख देंगे। क्लियर। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। इसके लिए जैसे हमने अभी ये वाली वैल्यू करी थी हमने फर्स्ट वाली, वैसे ही हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट आउट करना है। जैसे हमने ये किया था वैसे ही हमें इसको भी करना है, क्योंकि दोनों में प्लस का साइन है। क्लियर। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम नीचे 4 का 4 लिख देंगे, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 4 हो जाएगा और ये वाला +1 हम एज इट इज लिख देंगे। क्लियर। इसके बाद और क्या सॉल्व हो जाएगा, 1 4 जा 4 हो जाएगा, 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5/4। क्लियर। इसके बाद अगर हम देखें तो ये 1/2 का तो 1/2 ही रहेगा। क्लियर। इसके बाद 1/4 का 1/4 ही रहेगा। इसके बाद इसको भी हमें कुछ वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया था, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो नीचे वाला जो 2 है वो 2 ही रह जाएगा। ये 2 इंटू 2 करके लिखना पड़ेगा मुझे, और ये वाला +1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4 +1 5 ऊपर 5/2। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारे पास सारे नंबर्स कुछ किस तरीके से निकल के आ रहे हैं। एक तो आया मेरे पास 3/2 है ना, ये सेकंड वाला आया मेरे पास 3/4, फिर आया मेरे पास 5/4, फिर आया मेरे पास 1/2, फिर आया मेरे पास 1/4 और फिर आया मेरे पास 5/2। ठीक है, तो ये 6 नंबर हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिए। अब अगर मुझे इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मुझे डिनोमिनेटर क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा पहले तो। क्लियर। अब सेम बनाने के लिए डिनोमिनेटर में अगर मैं देखूं तो मुझे सिर्फ 2 नंबर दिख रहे हैं, या तो 2 दिख रहा है या तो 4 दिख रहा है नीचे। क्लियर। तो 2 को मैं क्या कर दूंगा, 4 बना देता हूं। कैसे, नीचे वाली वैल्यू मुझे सेम करनी है तभी मैं कंपेयर कर पाऊंगा। तो 2 को मैं अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो ये 4 बन जाएगा। अब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। क्लियर। तो इधर तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 4 है, इधर भी नहीं करने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी 4 है, इधर पे करना पड़ेगा 2 2 जा 4, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर। इधर करने की जरूरत नहीं है, 4 है और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, मतलब 2 इंटू 2, नीचे 2 और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। इससे होगा क्या कि ये वैल्यू जो मेरे पास अभी और ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएंगी। तो 3 2 जा मेरा 6 हो जाएगा, 2 2 जा मेरा 4 हो जाएगा। बाकी के ये नंबर मैं नीचे वापस से लिख दे रहा ताकि लीनियरिटी में देखें तो आराम से हम इनको अरेंज कर पाए। 5/4 ऊपर 1 2 जा 2, नीचे 2 2 जा 4, तो 2/4, फिर 1/4, फिर 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो 10/4। क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो नीचे वाली वैल्यू हमारी सारी सेम हो चुकी हैं। तो इसको अगर मैं अरेंज करूं स्मॉलर से हाईएस्ट में, तो अगर आप देखें तो सबसे छोटी वैल्यू जो ऊपर से बस अपन को कंपेयर करना है, तो सबसे ऊपर छोटी वाली वैल्यू कौन सी दिख रही है मुझे, ये 1/4 दिख रही है। क्लियर। तो 1/4 में अगर मैं देखूं तो ये कौन सी प्लेस पर है, पीछे से सेकंड प्लेस पर है, मतलब ये। क्लियर। तो अगर मैं इसको ऑर्डर्ड वाइज अरेंज करूं, मतलब इसको मैं अगर लिख दूं इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले मेरा आ जाएगा 1/4। क्लियर। तो 1/4 के लिए अगर हम देखें तो ये क्वार्टर है। क्लियर। हो सकता है आपके टीचर इस तरीके से लिख दें, या तो इसको टीचर आपके कैसे लिखवा दें, क्वार्टर करके ही लिखवा दें। ठीक है, क्वार्टर बुक में देखेंगे, हाँ क्वार्टर। इसके बाद अगर हम देखें तो ये 2/4 है, नेक्स्ट 2/4 है जो कि क्वार्टर के बाजू में ही है। तो क्वार्टर के बाजू में कौन सा था हमारे पास नंबर, देखिए ये वाले जो नंबर्स हैं हमारे पास, मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट नंबर, क्लियर, ये सेकंड नंबर, उसके बाद ये हमारा है थर्ड नंबर, दिस इज फोर्थ, क्लियर, दिस इज फिफ्थ और दिस इज सिक्स्थ। तो हमें तो ये पता चल गया कि क्वार्टर जो है वो मतलब सबसे छोटा है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आया 2/4 जो कि क्वार्टर के देखें तो लेफ्ट साइड था, तो मतलब ये सेकंड हाफ वाला।
क्लियर। तो अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आंसर में 2/4 मतलब हाफ। ठीक है। अब 2 के बाद अब हमारे पास आ जाता है ये वाला 3/4 मतलब स्टार्टिंग से दूसरी प्लेस है हमारी। तो देख लो स्टार्टिंग से दूसरी प्लेस कौन सी है, ये वाली। तो 3/4, तो ये हमारी थर्ड प्लेस है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्या लिख देंगे 3/4 या फिर 3/3। ठीक है। इसके बाद हम देखें 3 नंबर हो चुके हैं। अब चौथा नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, 3 के बाद आ जाता है हमारा 5/4। क्लियर। तो 5/4 वाला कौन सा है मेरा, 3/4 के बाजू में, 3/4 के बाजू में मेरा ये वाला नंबर है, 3/4 के 1.25। तो यहाँ पे 5/4 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 1.25। ठीक है। इसके बाद 5 के बाद आ जाता है हमारा 6/4। तो 6/4 अगर हम देखें ये वाला, तो सबसे फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले को हमने क्या पढ़ा था 1.5। तो ये हमारा आ जाएगा फोर्थ के बाद फिफ्थ प्लेस पर 1.5। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1.5। 6/4 मतलब 1.5। तो ये 5 हो गए। और ये लास्ट वाला जो है वो ये हमारा 10/4। तो 10/4 जो है वो मेरा कौन सा है, वो देखिए ध्यान से, ये है मेरा सबसे लास्ट 2.5। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, पीछे नीचे लिख रहा हूं मैं 2.5 मतलब हमारा 10/4। तो 2.5। ठीक है। तो पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो ये मेरा, ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये सारे मेरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में। तो आप ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है। और अगर आप चाहो तो सिर्फ आप एक काम करना, ये वाली जो हमने लेटर्स लिखे हुए हैं ये लिखना, क्योंकि ये जो हमने लिखे हुए हैं नंबर्स ये थोड़े से सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो आप क्या करो, इसको इस तरीके से लिखो नंबर्स के फॉर्म में। ये हमारा क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले तो आपका क्या स्टेप था कि आप उसको नंबर्स के फॉर्म में लिखो, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, उसके बाद डिनोमिनेटर सेम बनाओ, डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद उसको क्या कर दो, कंपेयर करो कि कौन सा बड़ी वैल्यू है कौन सी छोटी है, और फिर उसको वर्ड के फॉर्म में लिख दो। क्लियर। तो ये बच्चों हो चुका है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर बेसिकली नेक्स्ट फिगर इट आउट, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस पर्टिकुलर फिगर इट आउट का। क्लियर। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।